राधे राधे बच्चों। पिछली क्लास में अपन ने जो प्रश्नावली 13.1 के लिए जो उदाहरण थे, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, तीनों पढ़ लिए। तीनों उदाहरणों में अपन ने नॉर्मल तीनों विधियां ले ली। कौन सी? माध्य ज्ञात करने की, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। पग विचलन विधि की माने जाए तो जो अपन ने सवाल किया था वो लास्ट सवाल मान लो, उसके अलावा कोई और सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि आएगी भी नहीं कहीं। कोई पर्सनली बोल देगा ना कि इस सवाल में कि इस सवाल को पग विचलन से ही करो, तब करेंगे, अन्यथा अपन प्रत्यक्ष और कल्पित विधि को ही करेंगे। और यही आपको एग्जाम में भी करना है, ठीक है ना। दोनों ये सीधी रहती है, इनसे कर लेंगे। नॉर्मल अगर छोटा सवाल है तो प्रत्यक्ष से, और अगर थोड़ी बड़ी संख्या आ जाती है तो फिर वहां अगर आप कल्पित ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर सुनो, अब आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल। सुनो क्या कह रहा है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए, ठीक है। कोई विद्यार्थी हैं जो 20 घर, अब कितने घरों का सर्वेक्षण कर रहे हैं? 20 घरों का। यहाँ पे देखो कुछ नंबर दिया है, 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित कुछ आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अपन को 20 घरों में जो पौधे लगे हुए हैं उनकी माध्य संख्या, यानी एक घर में औसतन कितने पौधे लगे हुए हैं। तो पौधों की संख्या अगर 0 से 2 पौधे लगे हुए हैं तो ऐसे घरों की संख्या कितनी है? 1 है। जहां पर 2 से 4 पौधे लगे हुए ऐसे घरों की संख्या 2 है। 4 से 6 पौधे लगे हुए हैं ऐसे घर 1 है। इस प्रकार है। 12 से अगर 14 पौधे लगे हुए हैं तो ऐसे घर कितने हैं? 3। अब औसतन एक घर में कितना पौधे लगे हुए हैं, इस प्रकार का अपन को सवाल करना है, ठीक है। मैंने कल कहा था कि मैं सारणी सीधी वर्टिकल ऐसे बनाऊंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा? वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। फिर इधर आ जाएगी क्या? बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? FI से, ठीक है। अब इधर सुनो, 0 से 2, ठीक है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। इनके अगर घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6 के बाद 2 और 3, इस प्रकार ये है, ठीक है। अब अपन को इधर सुनो, इसका क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य ज्ञात करना है तो इधर सुनो, मेरे को ये बताओ, सबसे पहले तो क्या ज्ञात करते हैं अपन? क्या ज्ञात करते हैं? XI। मैंने क्या कहा था? माध्य आप कल्पित से करो, प्रत्यक्ष से करो, चाहे पग विचलन से करो। माध्य ज्ञात कर रहे हो तो ये 2 चीजें तो आपको मिलेगी, एक तो वर्ग अंतराल है, एक उनकी बारंबारता, ठीक है। और जैसे ये मिलेगा आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? XI। आप कोई सी भी विधि यूज कर रहे हो पर फिर सबसे पहले क्या निकालना हो? XI। तो XI कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 2 में वापस 2 का भाग दोगे तो कितना? 1। इनके बिल्कुल सेंटर का मान 2, 4 को जोड़ोगे 6 और 6 का आधा 3, बिल्कुल इनके मध्य का मान। कैसे आ रहा है ये मान? दोनों को जोड़ो, कितना है? 10, 10 में 2 का भाग 5। आप यहाँ डिफरेंस देखो, कितने का अंतर आया? 2। यहाँ का अंतर भी कितना? 2। तो अगला अंतर भी कितना आएगा? 2। यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा कितना? 9, यहाँ आएगा 11 और यहाँ आएगा कितना? 13। ये क्रम आप कब लिख सकते हैं? जब इधर का गैप सभी जगह क्या हो? सेम हो। जब यहाँ देखो सभी जगह गैप सेम है ना, 2 का अंतर है सब में, तो फिर आप इधर आप सेम अंतर लेके नंबर्स को लिख सकते हैं। आप भले इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा? 26। 26 में 2 का भाग दोगे तो 13। आ जाएगी बात समझ में? तो XI का मान निकालना किसी की दिक्कत है? किसमें? किसी के नहीं होगी इसमें। तो अब अपन इस सवाल को प्रत्यक्ष से कर रहे हैं नॉर्मली, तो प्रत्यक्ष से कर रहे हैं तो इधर सुनो, जो माध्य है, माध्य x बार बराबर, जो माध्य का सूत्र है अपने, समीशन सिग्मा FI XI अपॉन क्या? समीशन FI, यही है। तो ये बताओ आपके पास देखो XI आ गया,
आपके पास एफ आई है तो दोनों को गुणा कर दे पहले तो यहाँ पे क्या निकाले, एफ आई एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को गुणा करोगे 1, इनको करोगे तो 6, इनको करोगे तो 5, और इनको करोगे 35, इनको करोगे 54, और इनको करोगे 22, और ये 33 39। ये बताओ ये किसकी संख्या है, घरों की संख्या। तो उसने क्या इनका योग दिया है, वह क्या है, कितने घर है टोटल, 20 घर है। कितने घर है, 20 घर है। तो इधर सुनो, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 20, कितना आ जाएगा 20 x बार, और ऊपर इनका योग कितना आया, समीशन एफ आई एक्स आई का योग कितना, 162। तो 16 आ जाएगी बात समझ में। भाग दिया कि ये कितना आ रहा है, 2 से काटे पहले, 81/10 और 8.1, यानी औसतन एक घर में कितना पौधा है, 8.1, मतलब लमसम 8 पौधे तो एक घर में है। आ जाइए बात समझ में, ठीक है, उतारो इसको। अरे यहाँ तक उतार लिया ना, हाँ, इसके नीचे लिखना अतः प्रति घर, अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, 8.1 है। माध्य पौधों की संख्या कितनी है, 8.1 है, ठीक है, उसने ऐसा बोला। अब क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों, देखो फैक्ट्री में कुल कितने श्रमिक हैं, 50, कुछ नंबर दे दिया आपको, 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। देखो ठीक है, 500 से 520 ये वाली मजदूरी मिलती है कितने श्रमिकों को, 12 श्रमिकों को, और 520 से 540 जो रुपए हैं ये मजदूरी मिलती है 14 श्रमिकों को। ठीक है, इस प्रकार कितने श्रमिक है टोटल, 50 श्रमिक है, उनको अलग अलग मजदूरी मिलती है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अपन को मिला के यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो वही मैं वर्टिकल ये वाली लाइन बना रहा हूँ। सुनो इधर, मैं यहाँ पे फिर क्या लिखूंगा, वर्ग अंतराल, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी, बारंबारता। इसको एफ आई से प्रदर्शित करेंगे। इधर सुनो, तो 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560 के बीच की मजदूरी, और 560 से 580 के बीच मजदूरी, और फिर बात करें तो 580 से 600 की मजदूरी। ठीक है, यही है। इसमें मजदूरों की संख्या देखें तो 12 मजदूर, 14 मजदूर, 8 मजदूर, 6 मजदूर और ये 10। अगर इन मजदूरों की टोटल संख्या देखें समीशन ऑफ एफ आई, वो कितने दे रखी है, 50 दे रखी है उसने खुद ने कहा। अब इधर सुनो, मैंने कहा कि माध्य ज्ञात करना है सवाल के लिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो एक्स आई है वो तो निकाल लें। आप कल्पित से करो चाहे प्रत्यक्ष से, एक्स आई तो निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या निकाल लें, एक्स आई। अब एक्स आई कैसे निकला, इन दोनों को जोड़ो और किसका भाग, 2 का। 500 और 500 1000 और 20, 1020, 1020 का आधा करोगे तो 510। ठीक है, यहाँ करोगे तो देखो 20 60, 1060 हो गए वो, तो 500 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, कितने का गैप आया, 20 का गैप आया। इधर का गैप सभी जगह सेम चल रहा है, तो इधर का गैप 20 लेते हुए 550, 570 और 590। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? अब अपन को देखो थोड़ा संख्या बड़ी आ रही है 500 वगैरह, तो कल्पित से कर लें सवाल को। देखो कल्पित से करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा, देखो एक और कॉलम बनेगा, किसका बनेगा,
ये तो बनेगा डी आई का। डी आई में एक्स आई में से किस को घटा दो, ए को, और जैसे एक्स आई डी आई आ जाएगा आपके पास। देखो माना कल्पित माध्य ए बराबर, आपको कुछ मानना पड़ेगा। अब देखो तो दो ऊपर मान है, दो नीचे मान है, तो किसको मान लो, 550 को। ये लो 550 को कल्पित माध्य माना। तो अगर माध्य की बात करें x बार बराबर, तो ये सूत्र होगा a प्लस समीशन एफ आई, और एक्स आई के स्थान पे क्या आ जाएगा, डी आई, और समीशन एफ आई। अब ये बताओ आपको एफ आई डी आई चाहिए, तो पहले क्या निकाले, डी आई, फिर डी आई आने के बाद क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई। तो इधर सुनो, डी आई कैसे निकलेगा, याद है, घटाते हुए एक्स आई में से, एक्स आई ये रहा, इसमें से किसको घटाना है, ए को। ए कितना है 550, 510 में से 550 गए तो माइनस के 40, ठीक है। फिर 530 में से आपको क्या घटाना है, 550, क्योंकि आपने एक कितना माना 550, इस एक के स्थान में 550, तो 530 में से 550 तो माइनस के 500, माइनस के 20, यहाँ घटाओगे तो 0 आ जाएगी बात समझ में। 570 में से 550 घटाओगे तो 20, ठीक है। 590 में से 50 घटाओगे तो 40। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, नहीं। अब इधर सुनो, आपके पास डी आई आ गया, ठीक है, डी आई, तो अब एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर दो। एफ आई इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, डी आई से, इसको इससे करोगे तो, यानी ये एफ आई डी आई मल्टीप्लाई हो रहा है। सुनो इधर कितना किया, ये 480 बार 48, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 280, ये कितना हो जाएगा 0, इन दोनों को जोड़ो, और ये कितना हो जाएगा 120 प्लस के और 4, ये कितना हो जाएगा 400। अगर प्लस वाली संख्याओं को जोड़ें तो ये हो जाएगा 520, और माइनस वाली संख्याओं को जोड़ें तो माइनस के 760, 0 4 2, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 240, यानी इसका मान देखें, समीशन ऑफ एफ आई डी आई का मान देखें तो माइनस के 240, और ये आएगा माइनस के 240। ये किसका मान है, एफ आई डी आई का। अब यहाँ पे मान भर दो, ए का मान कितना 550 प्लस डी आई, एफ आई डी आई का मान कितना है माइनस के 240 बटे एफ आई, इसका मान कितना है 50, प्लस माइनस माइनस 240 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, तो 550 माइनस 24 बटे 5, 24 में 5 का भाग दिया होगा तुमने 4.8, और ये घटाया होगा तो कितना आया 545.2, यानी ये रुपए इतनी औसतन एक मजदूर को औसतन इतनी मजदूरी क्या हो रही है, मिल रही है। आ जाएगी बात समझ में। ये क्या आ गया, माध्य मजदूरी एक्स बार, ठीक है। उतारो यहाँ तक, अरे उतार लिया नहीं ये। अब ये उस उनकी एक दिन की औसत मजदूरी हो गई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। यानी एक सारणी है जो मोहल्ले के किसी बच्चों के दैनिक खर्च, वो एक दिन में कितना खर्च करते हैं, उसको क्या कर रहा है, दर्शा रहा है ये सारणी, ठीक है। माध्य जेब खर्च, अब आपको अब तक सवालों में माध्य ज्ञात कर रहे थे,
पर इसने पहले ही आपको क्या दे दिया, माध्य दे दिया। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, यानी औसतन एक बच्चा कितना खर्च कर रहा है, 18 रुपए खर्च कर रहा है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, यानी आपको इस कहीं सारणी में एफ यानी कहीं पे बारंबारता का मान नहीं दे रखा, वो आपको क्या करनी होगी, ज्ञात करनी होगी। तो वही, कोई अजीब तरीका नहीं है, वही तरीका होगा। पहले क्या लिख दो, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। फिर क्या आ जाएगी आपके बारंबारता, एफ से दर्शा देंगे इसको। चलो इधर सुनो, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 और 17 से 19, 19 से 21 है, और 21 से कितना, 23, और 23 से कितना, 25। आ जाइए बात समझ में। अगर इनकी बारंबारता देखिए तो 7 6 9 13, फिर ये एफ, इसका मान निकालना है अपन को, और 5 और 4, ठीक है। यहाँ आप इनको क्या करोगे, जोड़ोगे, एफ आई समीशन एफ आई का मान निकालोगे। अब इधर सुनो, इस सवाल को अपन नॉर्मल प्रत्यक्ष से ही कर लेंगे। किससे कर लेंगे, प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष से करने के लिए एक्स आई का मान तो निकालना पड़ेगा। किसका मान, एक्स आई का, तो एक्स आई का निकाल लें। अब इधर सुनो, एक्स आई का कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ो और फिर उसमें किसका भाग, 2 का। तो कितना जोड़ा है जो तुमने, 24 आया होगा, 24 में 2 का भाग कितना, 12, ठीक है। इनका मान कितना आया होगा, 28 आया होगा, और मध्य मान कितना हो जाए, 14। यू नॉर्मली दे लो, 11 और 12 के बीच की वैल्यू कितनी आ रही है, 11 और 13 की 12, और 13 और 15 के मध्य वैल्यू कितनी है, 14। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 16, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 18, और यहाँ पे आ जाएगी 20, और यहाँ पे आ जाएगी 22, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 24। आ जाएगी बात समझ में, सही है ना। 2 का गैप ले लो ना, 14 18 20 22 24, ठीक है। अब इसके बाद ये किसका मान आ गया, एक्स आई का, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई का मान निकालते हैं। एफ आई एक्स आई का मान निकालेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 12 किससे हो गए, ठीक है, 7 से। ये 14 इंटू 6 कितना किया, ये भी 84, 16 इंटू 9 144, 18 इंटू 13 234, ये कितना 20 एफ हो जाएगा। इधर सुनो, यहाँ ध्यान रखना, देखो अब तक जो नॉर्मल गुणा कर रहे थे सीधा आ जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या है, एफ है, ठीक है, इसकी बारंबारता, और इधर अपने कंप्लीट वैल्यू, तो इसको इससे मल्टीप्लाई 20 एफ आ जाएगा। अब ये कितना हो, 22 110, और ये कितना हो जाए, 96। अब आप यहाँ इनको भी जोड़ोगे, समीशन एफ आई एक्स आई का मान, तो आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे, और उसमें प्लस 20 एक्स्ट्रा लिख के चलोगे, तो कितना आया जोड़ा था, 752 प्लस का 20 एफ, ये आ रहा है क्या जोड़ने में, 752 प्लस का 20 है। आप इन 2 को और ये 4 ये सब जोड़ेंगे, और प्लस का जो 20 उसमें एक्स्ट्रा जोड़ना नहीं है, प्लस 20 को एक तरफ रखोगे, क्योंकि ये क्या पद आ गया, चर पद आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपको यही करना है, यहाँ पे इनको जोड़ो तो कितना आया, 44 प्लस का एफ आ गया, 44 प्लस का एफ। अब जो मान अपन पहले भर रहे थे वही मान यहाँ भर देंगे, तो माध्य एक्स बार बराबर, सूत्र वही, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है। इधर सुनो, आपको माध्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18 दे रखा है, 18 दिया है ना। माध्य का मान कितना दिया हुआ, 18। समीशन एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 752 प्लस का 20 एफ बटे समीशन एफ आई का मान कितना, 44 प्लस का एफ। आ जाइए बात समझ में। अब क्या करो, बोलो,
वज्र गुणन कर दें। 44 पे इससे गुणा किया क्या तुमने? देखो 44 प्लस एफ 18 से गुणा होंगे तो कितना? 792 प्लस 18 को एफ से 18 एफ आ गया होगा। ये 752 प्लस का 20 एफ। अब क्या करो, 792 को तो इधर रहने दो और माइनस के 752 इधर आ जाएंगे और इधर 20 एफ पहले ही है, ये 18 भी इधर आएंगे, किसका? माइनस के 18 एफ। इधर आपके 2 एफ बचेंगे, कितना एफ? 2 एफ, और इनको घटाओगे कितना आएगा? 40। तो यहाँ से ओनली एफ का मान निकालोगे तो 40 बटे कितना? 2। दैट मीन्स एफ, वो जो गायब बारंबारता है उसका मान कितना आ गया? 20। यानी उस जगह एफ के स्थान पे कितना मान आएगा? 20। इस जगह कितना मान आएगा? 20। यानी 19 से 21 का जो प्रेक्षण है वो कितनी बार है? 20 बार। आ जाएगी बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता रहो। उतार लेनी यहां तक। अब अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच, 30 एक वैल्यू दे दी, मतलब यहाँ पर आपको एफआई का मान, समीशन एफआई का मान दे दिया। महिलाओं की जांच की गई है और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके, हृदय उनका धड़क रहा है उसको नोट किया प्रति मिनट, तो दर्शाए अनुसार संस्कृत रूप में लिखी गई। इस प्रकार लिख दिया। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपन को क्या ज्ञात करनी है कि औसत किस प्रकार उनका हृदय स्पंदन हो रहा है, वो अपन को क्या करनी है? चेक करना है। ठीक है, तो वही माध्य ज्ञात करना है, तो वर्ग अंतराल लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बारंबारता। ये किससे प्रदर्शित करेंगे? एफ आई से। ठीक है, चलो लिखें 65 से 68 है। ठीक है, और फिर 68 से कितना? 71, 71 से कितना है? 74, 3 का गैप आ रहा है। 74 से कितना है? 77, और 77 से कितना है? 80, और 80 से कितना है? 83, और 83 से कितना है? 86। इनकी बारंबारताएं देखें तो 2 महिलाओं का, 4 महिलाओं का, 3 महिलाओं का, 8 महिलाओं का और 7, 4 और 2। ठीक है, विधि कोई सी भी यूज लो, एक्सआई तो निकालना पड़ेगा। निकाला आपने एक्सआई, तो इधर सुनो, इन दोनों को जोड़ा कितना आया होगा? 123 आया होगा। तो उसमें आपने ये एक्सआई का मान निकालोगे तो कितना आया? 66.5। ठीक है, 66.5। 123 आया होगा, 2 का भाग दिया तो 66.5। फिर इसका कितना आया? कितना? 69.5। ये आया 69.5। कितना गैप आ रहा है? 3 का, तो यहाँ से फिर 3 का गैप ले लो। 72.5, 75.5, 78.5। 3 का गैप आ रहा है तो वो 3 का लेते चलो। 81.5, फिर 84.5। हर जगह यूं नहीं है कि हर बार जोड़ जोड़ के भाग दे रहे हो आप। सुर 101 से फर्स्ट के 1-2 में सीक्वेंस देख लो, वो सीक्वेंस आगे चलती चलेगी। यहाँ 3 का गैप, 66 से 3 का गैप आ रहा है तो अपने आप 3 का गैप लेते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसका मान आया? एक्सआई का। किस विधि से कर रहे हो इसको? प्रत्यक्ष से ही, कल्पित से भी कर सकते हैं। 75 को मान लो, सीधा सा हो जाएगा। तो कल्पित से कैसे? देखो, कल्पित से करने के लिए डी आई के लिए एक्सआई में से क्या घटा दो? ए। ठीक है,
और या फिर क्या निकलेगा आपके FI DI माना कल्पित माध्य ए कितना माना 75.5 75.5 कल्पित माध्य कितना मान रहे हो 75.5। अब 75.5 तो ये घटाया तो कितना आया और एक घटाया कितना आया कल्पित से किसने किया देखो 66.5 है अरे 66.5 है इसमें ये घटाओगे 65.5 तो वैसे ये तो कैंसिल होंगे इसे कितना आएगा -9 ठीक है माइनस के यहाँ कितना आएगा 6 और यहाँ पे -3 ये 0 हो जाएगा 3 6 और 9 ठीक है ये कितना आ जाएगा 9 ठीक है। इसके बाद इनको क्या करना मल्टीप्लाई करना देखो गुणा किया क्या तुमने चलो इधर सुनो किसको गुणा FI को किससे गुणा DI से तो ये कितना आ जाएगा -18 ये कितना आ जाएगा -24 -9 ये तो हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 18 ठीक है। इधर सुनो यहाँ पे FI इनके मान ये बताओ महिलाओं की संख्या कितनी थी टोटल तो वो तो दे रखी है समीशन FI का मान कितना दे रखा है 30। हाँ यहाँ पे बताना सर समीशन FI DI का मान आप निकालोगे तो कितना आएगा 12 क्यों आ रहा है देखो बड़ी संख्या ये माइनस इनको जोड़ोगे घटाओगे तो प्लस के कितने आ रहे हैं 12 ठीक है। अब आप माध्य निकालोगे माध्य x बार बराबर तो A प्लस समीशन FI DI समीशन FI A का मान कितना है 75.5 प्लस इसका मान कितना है प्लस में ये इस बार क्वेश्चन लगाने अवसर नहीं है तो 12/30 और यही हो जाएगा 12/30 तो 75.5 12/30 किस पार्ट से कट रहे हैं हाँ 6 दूनी 12 6 पंजे 30 काट दो ना इसे 6 से 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 2/5 2/5 भाग दिया गया तुमने इसमें कितना आ जाएगा 0.4 भाग दोगे ना 2 में 5 का तो फर्स्ट बार जाएगा नहीं पॉइंट लगाओगे 20 हो जाएगा 5 चौक 20 ठीक है ना 0.4 अब इनको जोड़ लो तो 75 पॉइंट ये 5 में ये जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 9 तो 75.9 क्या आ गया आपके औसत उनकी हृदय स्पंदन की दर आ गई है क्या आ गई हृदय स्पंदन की दर औसत हृदय स्पंदन की दर आ जाएगी बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट इसको भी उतारो। चलो इधर सुनो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ना। ये आज का लास्ट हो जाएगा और कल इस प्रश्नावली को खत्म कर देंगे 13.1 को। क्वेश्चन नंबर 5 सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 किसी फुटकर बाजार में ठीक है ना में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे ठीक है ना देखो कहीं पे आम बेच रहे वो इस प्रकार का डाटा है इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी इन पेटियों में आमों की जो संख्या है वो सेम नहीं है पेटियों में उनमें भिन्न भिन्न है पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था पेटियों की संख्या के मतलब कितने आम है और इतने आमों के नॉर्मल कितनी पेटे हैं ठीक है 50 से 52 अगर आम है तो ऐसी कितनी पेटियां हैं 15 पेटियां 53 से 55 अगर आम है तो ऐसी कितनी पेटियां 110
पेटियां इस प्रकार है। तो इनका क्या, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया? अपन कर लेंगे जो भी करेंगे, वहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। तो वर्ग अंतराल, फिर क्या लिखेंगे, बारंबारता, एफ आई का मान, ठीक है। सुनो इधर, 50 से 52, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो 52 से नहीं है, किससे, 53 से 55। ये कौन सी सारणी आ गई? वर्गीकृत सारणी में मैंने दो सारणियां बताई थी, समावेशी और अपवर्जी। तो ये कौन सी आ गई? अपवर्जी, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। अपवर्जी सारणी है। तो ये 56 से कितना है, 58, ठीक है। और फिर 59 से कितना है, 61। और फिर 62 से कितना है, 64। इनकी बारंबारताएं देखें तो 15, 110, 135, 115 और ये 25। सुनो इधर, एक बार इधर देख लें सभी, इधर सुनो। यहाँ पे ये जो सारणी दे रखी है 50 से 52, और फिर यहाँ पे 52 से स्टार्ट ना होगी, किससे स्टार्ट हो रहा है, 53 से, ठीक है। अभी अपन इस सवाल को करेंगे, क्या ज्ञात कर रहे हैं, माध्य। माध्य ज्ञात कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्स आई का मान निकालना है। किसका मान, एक्स आई का मान। अब एक्स आई का मान तो निकालना है कैसा, कि इन दोनों को जोड़ो, किसका भाग देना, 2 का भाग, सीधा सिंपल सा। पर ऐसा ही सवाल अपन जब आगे बहुलक पढ़ेंगे, माध्यक पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा सवाल की आवश्यकता वहां भी आएगा। ऐसा सवाल एकमात्र आएगा जहां पर ऐसे मतलब जो यहाँ खत्म हो रही है उससे स्टार्ट ना होके 53 मतलब अगला एक नंबर से स्टार्ट हो रही है, जैसे ये स्टार्ट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में इस सारणी को फिर वापस किस में चेंज किया जाता है, जैसे ये अपवर्जी सारणी है, इसको किस में चेंज किया जाता है, समावेश। वो कैसे करते हैं, 50 में से भी 0.5 घटा दो, मतलब निम्न सीमा में से 0.5 घटा दो और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दो। यानी यहाँ तो हो जाएगा 49.5 और इधर हो जाएगा 53.5। फिर यहाँ पे भी इसमें से 0 पॉइंट घटाओगे तो फिर वापस वही तरह, मतलब इस वाले में तो जोड़ोगे, इसमें तो क्या किया, जोड़ा है नहीं है, तो 52 आएगा, 53 क्या, 52.5। और 53 में से फिर 0.5 घटाओगे तो 52.5, इसमें वापस जोड़ोगे तो 55.5। कुछ कुल मिला के ये वाली सारणी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, समावेशी में। पर अभी ऐसा नहीं करे अपन, सीधा सा नॉर्मल बिना कन्वर्ट को ये हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ा, कितना आया, मध्यमान 50 52 को जोड़ा होगा, इनका मध्यमान कितना आया, 51। इनका मध्यमान कितना आया होगा तुम्हारे, 54 आया ना। और इनका मध्यमान कितना आया, 57। कितना आया, 57। इनका मध्यमान कितना आया, 60। और इनका मध्यमान कितना आया, 63। आ जाएगी बात समझ में। किस विधि से कर रहे हो इसको, एक प्रत्यक्ष से या कल्पित से, हाँ कल्पित से कर लो। तो ये डी आई बराबर एक्स आई माइनस का ए, और ए आते ही फिर क्या निकालना, एफ आई डी आई। सुनो इधर, अगर आप कल्पित से कर रहे हो तो ये बताओ फिर माना, कल्पित माध्य ए कितना माना, 57 माना, 57, ठीक है। चलो फिर ये मान निकालो, एक्स आई ये रहा, एक्स 51 में से क्या घटाना है, 57 माइनस के 6, ठीक है। यहाँ से कितना, -3, यहाँ से 0, यहाँ से 3, यहाँ से कितना 6, सीधा सा मामला है 6। अब डी आई एफ आई किससे गुणा होगा, डी आई, ये डी आई का मान और ये रहा एफ आई, कितना आया, 15 की माइनस के निबर, माइनस के 330, ये कितना हो जाएगा 0, ये 15 300 और 150, ये जोड़ा होगा आपने, समीशन एफ आई कितना आया, ये मान 75, किसके, प्लस के, ठीक है। तो माध्य एक्स बार बराबर, सुनो, ए प्लस समीशन एफ आई
डी आई समीशन एफ आई। ए का मान कितना था 57 प्लस 75 बटे कितना, हाँ ये बार बांटता हूँ का यो कितना है, समीशन एफ आई कितना है 400। वेरी गुड 400। इधर सुनो तो 57 प्लस 75, 400 किससे काटा, 25 से काट दिया होगा। 25 थी 75 और 25 8 तो 200, ठीक है 16 बार। आ जाएगी बात समझ में। 3/16 इसका मान निकाला क्या तुमने, 0.18। और यही आएगा, ठीक है। तो इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 57.18। 57.18 क्या आएगा, माध्य किसका आया, माध्य पेटियों की संख्या आ गई। माध्य किसका आ गया ये मतलब एक पेटी में रखे आमों की संख्या, यानी एक पेटी में औसतन कितने आम रखे हुए हैं 57.18, यानी 57 आम के आसपास एक पेटी में रखे हुए हैं। आ जाएगी बात समझ में। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हुआ और फिर आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं, ठीक है। और हाँ कल 1 तारीख है, नया साल है और कल आपके एक वीडियो आएगी, ठीक है ना, चैनल संबंधी कोचिंग संबंधी। मैंने एक दिन बोला था आपसे पहले, तो वो उस वीडियो को भी देखना, कल शाम को आएगी वो वीडियो, ठीक है। कल मिलते हैं फिर।